जय श्री राधा कृष्ण। सावन का महीना समापन पर है। भक्तों ने भोलेनाथ की भक्ति से जीवन में प्रेम आनंद पाया है। साथ ही शिवजी जी की कृपा से मन की इच्छाएं भी पूरी हुई हैं। सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों ने अलग अलग जतन से भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। किसी ने पूरे सावन के महीने एक समय भोजन का नियम लेकर सावन का व्रत किया, तो किसी ने सावन के सोमवार के व्रत के, या सावन में कुछ और नियम भी लिए, जैसे दीपदान का या रोज भोलेनाथ के अभिषेक का, रोज दान का। कुछ ना कुछ नियम हर किसी ने लिया जरूर है। अब सावन का महीना समापन पर है और सावन के महीने के समापन पर उद्यापन करना जरूरी है। आपने जो भी नियम लिया है, या तो सावन के पूरे महीने का व्रत किया है या सोमवार का व्रत किया है, उनका उद्यापन जरूर करना। देखो, निर्णय सिंधु में बताया गया है कि अगर हम किसी भी व्रत को करते हैं और उसका उद्यापन नहीं करते तो हमें उसका फल नहीं मिलता। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि उद्यापन कैसे करें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पर जब बात सावन सोमवार की आती है तो इस व्रत का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है कि उसे सोमवार का भी फल मिलता है और सावन के महीने का भी फल मिलता है। सोमवार व्रत का संकल्प पूरा होने के बाद उद्यापन करना जरूरी है। जब तक व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता तब तक उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सावन सोमवार व्रत के उद्यापन कैसे और कब करें। देखो, यहाँ ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों ने 16 सोमवार का व्रत किया है वो अपने 16 सोमवार व्रत पूरे होने के बाद आखिरी सोमवार को व्रत का उद्यापन करें। जिन्होंने सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत किया है वो आखिरी सोमवार यानी 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को अपने सावन सोमवार व्रत का उद्यापन करें। वहीं जिन लोगों ने पूरे सावन के महीने का व्रत किया है, एक समय भोजन का नियम लिया था, वो श्रावण पूर्णिमा यानी आखिरी सोमवार यानी 19 अगस्त को ही अपने व्रत का उद्यापन करें। याद रखना, सोमवार व्रत के बाद भगवान शिव का स्मरण करके जो अंतिम पूजा होती है उसे ही सोमवार व्रत का उद्यापन कहा जाता है। उद्यापन के लिए शिव अभिषेक, दान, पूजा और हवन बहुत अच्छा रहता है। जितना जो बन सके उसके अनुसार उद्यापन करें। अपनी पूजा और व्रत में हुई भूल चूक के लिए लास्ट में क्षमा याचना जरूर करें। अपने व्रत का उद्यापन आप चाहो तो पंडित जी से करवा सकते हो या चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो। आप 19 अगस्त को सुबह के समय दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं, फिर गणपति जी की आरती के साथ पूजा करें। पूजा के बाद हवन करें। हवन करते समय ध्यान देना कि हवन सामग्री में काले तिल का प्रयोग जरूर हो। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को या श्रद्धानुसार वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। अब मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप घर पर पंडित जी से उद्यापन करवा रहे हैं तो कैसे करें। तो देखो, उद्यापन वाले दिन स्नान करते हुए जल में काले तिल मिलाकर फिर स्नान करें और स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने। इन वस्त्रों में पूजा का विधान है। पूजा के लिए एक चौकी या वेदी तैयार करें। इसे केले के पत्तों और फूलों से बहुत सुंदर तरीके से सजाएं। खुद से या पुरोहित जी से इस चौकी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, नंदी और चंद्रदेव की प्रतिमा स्थापित करें। सभी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं। भगवान को फूल फल अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल का जो पंचामृत है वो अर्पित करें। बिल्व पत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। अपनी हर समस्या के समाधान और मन्नत को पूरी करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर 11 लोटे जल अर्पित करें। बड़ा अचूक उपाय है, 11 लोटे जल का जरूर करना। सावन सोमवार के उद्यापन वाले दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती को साड़ी और भगवान शिव को धोती कुर्ता चढ़ाकर ये किसी पंडित को आप दान में दे दें।
पूजा के बाद एक समय ही भोजन करना है, जैसे हर सोमवार को करते हो, और अगले दिन प्रतिपदा तिथि पर दोनों समय भोजन करके हम अपना नियम छोड़ेंगे। सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर ले। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर और कुमकुम लगाएं। धूप दीप जलाकर उन्हें फूल, फल, पान, सुपारी, मौली आदि चीजें अर्पित करें। इसके साथ ही भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भी अर्पित करें। अब शिव जी और माता पार्वती को पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद शिव जी की आरती करके मन चाहा फल पाने की कामना करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, दक्षिणा या वस्त्र दान करके अपना उद्यापन का काम पूरा करें। सावन के महीने में जिन लोगों ने नियम लिया है, सावन महत्तम सुनने का नियम लिया है, या दीपदान का नियम लिया है, या रोज शिव अभिषेक का नियम लिया है, रोज दान का नियम लिया है, वो भी अपने नियम का उद्यापन जरूर करें। आपने जिससे सावन महत्तम सुना है उसे धन से पूजित करें। अगर आपने हमसे कथा सुनी है, सावन महत्तम सुना है, तो मेरे नाम से 5 या 11 रुपए मंदिर में दान कर दो। अगर खुद किताब से पढ़ा है तो भी मंदिर में कुछ पैसे दान जरूर करो। इस दान के बाद ही सावन महत्तम सुनने का जो पूरा फल है वो आपको मिलेगा। अगर संभव हो तो 1, 3 या 5 ब्राह्मण को घर पे जिमाएं। अगर संभव ना हो तो सूखा सामान, जिसे सीधा कहते हैं, वो निकाल दो। सामान के साथ दक्षिणा जरूर दें। अगर ब्राह्मण घर में बुला रहे हो तो उन्हें बढ़िया खाना खिलाकर, फल, मिठाई, दक्षिणा, कपड़े आदि देकर घर के सभी सदस्य उनके पैर छू के विदा करें। अगर पूरे महीने दीपदान का नियम लिया है तो समापन पर सोना, चांदी या पीतल का दिया, देसी घी और रुई का दान करें। अंतिम दिन भोलेनाथ के सामने 108 बत्ती का दीपदान भी जरूर करें। अगर आपने सावन के महीने में एक समय भोजन के नियम के साथ पूरे सावन महीने का व्रत किया है तो उसका उद्यापन भी हम इसी तरह से करेंगे। आप चाहे घर में हवन करवा सकते हो या पंडित जी को भोजन करा के दान दक्षिणा देके उस नियम का समापन कर सकते हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।